वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बात कानून की। आज का टॉपिक है जो कि आप लोगों के द्वारा पूछा गया था हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे इंस्टा पेज पर। देखिए, आप अनमैरिड कपल हैं, किसी होटल में आप स्टे करने जा रहे हैं, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है या आपका कोई और पर्पस है, तो उस स्टे के दौरान क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है या आपसे सवाल कर सकती है या आपको बेवजह परेशान कर सकती है। तो क्या क्या है आपके कानूनी अधिकार, हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, हम अपने मेन टॉपिक पे बात करने से पहले आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताना चाहेंगे जो काम आएंगी जब भी आप होटल में विज़िट करेंगे। फर्स्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप होटल में अपने लिए रूम बुक करने जा रहे हैं, उस होटल की रिव्यूज़ चेक करिए, उसके पास रेटिंग चेक करिए। और ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है वो होटल किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है उस होटल में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो, लाइक ड्रग डीलिंग हो रही हो, प्रोस्टिट्यूशन केसेस रजिस्टर्ड हो, तो इन होटल्स पे पुलिस की नज़र रहती है और वो टाइम टू टाइम वहाँ रेड करते रहते हैं। तो आपको असुविधा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है आप उसकी रेटिंग चेक करो। सेकेंड एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है टिप में, वो है कि जब भी आप होटल में एंट्री ले रहे हैं और आप अपनी डिटेल को फिलअप करते हैं डिटेल रजिस्टर्ड में, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल करिए। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी होटल में इन होने का टाइम, सारी डिटेल आपको करेक्टली फिल करनी है। भविष्य में हो सकता है किसी क्राइम में आपका नाम आ रहा हो, तो ये रजिस्टर और इस होटल की जो कैमरा फुटेज है वो आपके लिए एक तरीके का एविडेंस का काम करेगी। तो इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट फिल करनी है। वैलिड आईडी कार्ड वहाँ आपको सबमिट करना है जिससे कि आपकी एंट्री को बाद में प्रूफ किया जा सके। अगर मैं बात करूँ हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि अनमैरिड कपल क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जब किसी होटल में रूम बुक करते हैं तो क्या ये लीगल है या इलीगल है। देखिए, भारत में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी भी 18 साल से ऊपर के लड़का या लड़की को ऑबिडेट करते हो कि आप होटल में रूम नहीं बुक कर सकते हैं। आप किसी भी होटल में रूम बुक कर सकते हैं और ये आपका एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। अंडर सेक्शन 21 आपको पूरी तरीके से अधिकार है। और हाँ, एक सवाल जो हमारे एक कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि जब आप होटल में स्टे कर रहे हैं उस दौरान अगर पुलिस रेड कर देती है तो क्या पुलिस आपको भी गिरफ्तार कर लेगी या आपको भी परेशान करेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आपका स्टे करने का जो पर्पस है आपको पुलिस को एक्सप्लेन करना है। अगर वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, फॉर एन एग्जांपल आधार कार्ड, या आपकी डिटेल पूछते हैं, तो ऑलरेडी आपने रजिस्टर में डिटेल अपनी एंटर की हुई है, उसी डिटेल से मैच इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, मन में अब आपके सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस होटल्स में रेड करती ही क्यों है। उसके पीछे कारण है कि होटल में होने वाले कई तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है वहाँ कोई ड्रग डीलिंग हो रही हो, कोई प्रोस्टिट्यूशन केस रजिस्टर्ड हुआ हो, कोई क्रिमिनल वहाँ पे स्टे कर रहा हो, या पास्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो जो इलीगली हो। तो इसलिए पुलिस आपसे सवाल भी पूछ सकती है और आपके आईडी भी चेक कर सकती है। और पुलिस को ये राइट मिलता है अंडर सेक्शन 42 CRPC। अगर हम बात करें कि पुलिस क्या मेरे फैमिली मेम्बर्स को बुला सकती है या मेरे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे डिमांड कर सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा पुलिस को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर आप एक एडल्ट हैं, यानी आप एक लड़की हैं, तो आपकी एज 18 साल, और अगर आप एक लड़का है तो आपकी एज 21 ईयर है, तो पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर पुलिस फिर भी ऐसा करती है और आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, तो आपके पास हैं बहुत सारे सॉल्यूशन। आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जहां आपका होटल लोकेटेड है, यानी जहां ये घटना घटित हुई है, वहां लिखित में जाके कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस अधिकारियों को। दूसरा, आप चाहें तो SSP ऑफिस में रिटन कंप्लेन भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मानव अधिकार आयोग को भी अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। और अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो ये आपको पता ही होगा कि वो हमारे स्टेट की तरफ से सिक्योर है, यानी कि अंडर सेक्शन 32 आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं, एंड आर्टिकल अंडर सेक्शन 226 आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप एक एडवोकेट को हायर करिए जो आपको प्रॉपर रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके की और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात कानून की।